छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार और युद्ध नीति के महान शिल्पकार के रूप में दर्ज है। 17वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक अस्थिरता, मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति, आदिलशाही और कुतुबशाही जैसे सुल्तानों के आपसी संघर्षों से घिरा हुआ था। ऐसे समय में पश्चिमी भारत के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र से उठकर शिवाजी महाराज ने जिस युद्ध नीति को जन्म दिया, उसने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी युद्ध और शासन की नई दिशा दिखाई। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति किसी एक सिद्धांत तक सीमित नहीं थी। वह भूगोल, मनोविज्ञान, समय, संसाधन और जनता, इन सभी को जोड़कर बनाई गई एक जीवंत रणनीति थी। यही कारण है कि सीमित सेना और साधनों के बावजूद वे बार बार शक्तिशाली मुगल सेनाओं और सुल्तानों को पराजित करने में सफल रहे। सबसे पहले यदि शिवाजी महाराज की युद्ध नीति की आत्मा को समझा जाए तो वह है स्वराज्य की भावना। उनके लिए युद्ध केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि अन्याय, अत्याचार और विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति का माध्यम था। यही विचार उनकी हर रणनीति में दिखाई देता है। वे जानते थे कि बिना जनता के समर्थन के कोई भी युद्ध लंबे समय तक नहीं जीता जा सकता। इसलिए उनकी नीति में जनता की सुरक्षा, सम्मान और सहयोग सर्वोपरि था। शिवाजी महाराज ने युद्ध को मैदान तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों, घाटियों और समुद्र, हर क्षेत्र को युद्ध का हिस्सा बनाया। भूगोल आधारित युद्ध नीति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की ऊंची नीची पहाड़ियां, संकरे रास्ते, घने जंगल, इन सभी का उन्होंने ऐसा उपयोग किया कि भारी भरकम मुगल सेनाएं उनके सामने असहाय दिखाई देने लगी। जहां दुश्मन की विशाल सेना खुले मैदान में लड़ने की आदी थी, वहीं शिवाजी महाराज उन्हें ऐसे स्थानों पर खींच लाते जहां संख्या और भारी हथियार बेकार हो जाते थे। इसी भूगोल आधारित सोच से जन्मी उनकी प्रसिद्ध नीति थी गनिमी कावा। गनिमी कावा का अर्थ है शत्रु से सीधे टकराने के बजाय चतुराई, फुर्ती और अचानक आक्रमण के माध्यम से उसे कमजोर करना। यह नीति आज की आधुनिक गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की पूर्वज मानी जाती है। शिवाजी महाराज की सेना छोटे छोटे दलों में बंटी होती थी, जो अचानक हमला कर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर तुरंत गायब हो जाती थी। इससे शत्रु मानसिक रूप से टूटने लगता था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता था कि हमला कब और कहां से होगा। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में गति और समय का विशेष महत्व था। वे जानते थे कि युद्ध में सबसे कीमती चीज समय होता है। उनकी सेनाएं इतनी तेजी से चलती थीं कि दुश्मन को तैयारी का अवसर ही नहीं मिलता था। अचानक रात में हमला करना, भोर से पहले किले पर धावा बोलना या मानसून के मौसम में आक्रमण करना, ये सभी उनकी समय आधारित रणनीति के उदाहरण हैं। जब मुगल सेनाएं बारिश और कीचड़ के कारण रुक जाती थीं, तब शिवाजी महाराज उसी मौसम को अपने पक्ष में बदल लेते थे। किलों का उपयोग शिवाजी महाराज की युद्ध नीति का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ था। उन्हें किलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। उनके पास लगभग 300 से अधिक किले थे, जिनमें से प्रत्येक को रणनीतिक दृष्टि से चुना गया था। ये किले केवल पत्थर की दीवारें नहीं थे, बल्कि संपूर्ण सैन्य तंत्र का केंद्र थे। हर किले में अनाज, पानी, हथियार और सैनिकों की पर्याप्त व्यवस्था होती थी, ताकि लंबे समय तक घेराबंदी का सामना किया जा सके। किलों के गुप्त रास्ते, ऊंचाई पर स्थित बुर्ज और प्राकृतिक सुरक्षा, ये सब शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में नौसेना का योगदान भी ऐतिहासिक था। उस समय अधिकांश भारतीय शासक समुद्री शक्ति को नजरअंदाज करते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने समुद्र के महत्व को समझा। उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया, ताकि विदेशी शक्तियों और समुद्री लुटेरों से तटों की रक्षा की जा सके। समुद्री किले जैसे सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग उनकी समुद्री रणनीति के जीवंत प्रमाण हैं। उनकी नौसेना न केवल रक्षा करती थी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण करने में भी सक्षम थी। मनोवैज्ञानिक युद्ध शिवाजी महाराज की नीति का एक अत्यंत प्रभावशाली पहलू था। वे जानते थे कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि मन से भी लड़ा जाता है। अचानक हमले, तेज गति और रहस्यमय गतिविधियों के कारण दुश्मन की सेना भय और भ्रम में जीने लगती थी। अफवाहें फैलाना, दुश्मन की रसद पर हमला करना और उसके सेनापतियों को असमंजस में डालना, ये सब मनोवैज्ञानिक युद्ध के हिस्से थे। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में अनुशासन और नैतिकता का विशेष स्थान था। उन्होंने अपनी सेना को सख्त निर्देश दिए थे कि महिलाओं, बच्चों, किसानों और धार्मिक स्थलों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाई जाए। युद्ध के दौरान लूटे गए धन को व्यक्तिगत उपयोग में लाने की अनुमति नहीं थी।
इससे उनकी सेना में अनुशासन बना रहा और जनता का विश्वास भी उनके साथ जुड़ा रहा। यही कारण था कि जहां जहां शिवाजी महाराज की सेना पहुंची, वहां की जनता ने उन्हें मुक्तिदाता के रूप में देखा। नेतृत्व शैली भी उनकी युद्ध नीति का अहम हिस्सा थी। शिवाजी महाराज केवल आदेश देने वाले राजा नहीं थे, बल्कि स्वयं सैनिकों के साथ युद्ध में उतरते थे। इससे सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ जाता था। वे अपने सैनिकों की समस्याएं सुनते, उनके परिवारों की चिंता करते और उन्हें सम्मान देते थे। यह मानवीय दृष्टिकोण उनकी सेना को उनसे भावनात्मक रूप से जोड़ देता था। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में खुफिया तंत्र का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके गुप्तचर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। सेना की संख्या, मार्ग, कमजोरियां, हर जानकारी समय पर शिवाजी महाराज तक पहुंच जाती थी। इस सटीक सूचना के आधार पर ही वे अपनी रणनीति बनाते थे। बिना जानकारी के युद्ध उनके लिए अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। मुगलों के साथ संघर्ष में शिवाजी महाराज की युद्ध नीति अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक के सामने भी शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी। जब आवश्यक हुआ तब संधि की और जब अवसर मिला तब आक्रमण किया। यह लचीलापन उनकी नीति की विशेषता थी। वे जानते थे कि युद्ध में जिद नहीं, बल्कि बुद्धि काम आती है। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तत्व था दीर्घकालिक दृष्टि। वे केवल आज की जीत नहीं, बल्कि आने वाले कल के स्वराज्य के बारे में सोचते थे। हर युद्ध, हर किला, हर संधि, सब एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के कदम थे। यही कारण है कि उनका स्थापित किया हुआ मराठा साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद भी वर्षों तक शक्तिशाली बना रहा। अंततः कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति केवल सैन्य रणनीति नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन थी। यह दर्शन साहस, बुद्धिमत्ता, नैतिकता और जनता के साथ गहरे संबंधों पर आधारित था। उनकी नीति ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सही सोच और सही समय पर लिए गए निर्णयों से जीता जाता है। आज भी सैन्य इतिहासकार और रणनीतिक विशेषज्ञ शिवाजी महाराज की युद्ध नीति का अध्ययन करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन और उनकी युद्ध नीति हमें यह सिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि उद्देश्य स्पष्ट हो, नेतृत्व मजबूत हो और जनता का समर्थन साथ हो, तो कोई भी शक्ति अजेय नहीं रहती। यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी, एक ऐसी विजय जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी जीवित है।